के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने अपने बंदा को मौका दिया ताकि हम खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें और खुदा के कलाम की अमीक बातों को सीख सकें। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और जो मुझे खुदावंद ने काम दिया ईमानदार होते हुए, दयानतदार जानते हुए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि मैं उसको पूरा करूँ और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आए हम दुआ करेंगे। अजीम खुदा, मेहरबान खुदा, तुझ जैसा कोई खुदा नहीं। तू लश्करों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे सामने पेश करता हूँ। खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब देना और खुदावंद जितने इस मैसेज को सुने खुदावंद बरकत पर बरकत पाए। खुदावंद तेरे बंदा के लिए भी तेरी खास बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम मिलकर खुदावंद तेरे कलाम को फैला सके, तेरी मनाती कर सके और दुनिया के कोने कोने में खुदावंद तेरा कलाम पहुंचे। खुदावंद तेरे बंदा के लिए भी, पास्टर प्रवेश के लिए, उसकी टीम के लिए भी तेरी खास बरकत, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरशा खुदावंद तू ब्लेस कर थ्रू यीशु मसीह के नाम से। सो आए मेरे चीजों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने हमें मौका दिया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखें। सो आज का मेरा अनुमान है, खुदा हमारी राहों को रोशन करता है। सो आज देखेंगे कि खुदा किस तरह, कैसे हमारी राहों को रोशन करता है। हम पुराने अहदनामे में से भी देखेंगे और नए अहदनामे से भी देखेंगे कि खुदा हमारी राहों को रोशन करता है और किस तरह रोशन करता है। सो इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि रात दिन तुझे इसी का ध्यान रहे। और जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखता है, वो बरकत को हासिल करता है। सो आए मेरे चीजों, हम देखेंगे, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे कि खुदा किस तरह, कैसे हमारी राहों को रोशन करता है। सो मेरे साथ निकालें, मेरे साथ अय्यूब नबी का सहीफा और उसका 22 बाब, उसकी 28वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 22वां बाब और उसकी 28वीं आयत का मुतालिया करेंगे। तो शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएंगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। खुदा उनका कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। सब कहेंगे आमीन। सो मेरे अजीजों, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और अपने बंदों से काम लेता है। हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से खुदा ने शुरू ही में से, अगर उसका पहला पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयत का हम मुतालिया करें तो खुदा ने इब्तदा में रोशनी को तरीकी से जुदा किया, रोशनी को पसंद किया और जमीन पर अंधेरा ही अंधेरा था। जमीन वीरान थी, बंजर थी और खुदा की रूह पानी पर जुम्बश करती। अगर आप पढ़ें तो 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि खुदा ने किस तरह हुक्म दिया और किस तरह रोशनी की और तरीकी को जुदा किया। और गहराओं पर सारा अंधेरा था। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और तरीकी जाती रही और खुदा ने जब रोशनी हुई तो खुदा ने उसे दिन कहा। सो मेरे अजीजों, खुदा तरीकी को पसंद नहीं करता, खुदा रोशनी को पसंद करता है। वो चाहता है कि रोशनी में लोग रहें। मेरे बंदे, मेरे लोग
जो चीजें मैंने बनाई है वो रोशनी में रहे, उनको तमाम चीजें नजर आए जो मैंने पैदा की हैं। खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, वो चाहता है कि लोग देखें, नजर आए उनको। सो इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा रोशनी को पसंद करता है। और अगर हम आगे जाएं तो बड़ा ही खूबसूरत हमें नजर आता है। हम देखते हैं कि यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया और लिखा है कि आए याकूब के घराने, आओ हम खुदा की रोशनी में चले। खुदा चाहता है कि मेरे लोग रोशनी में आए, बढ़े, सफर करें, कहीं उन्हें चोट ना आए, कहीं वो गिर ना जाए, बल्कि वो चाहता है कि मेरे लोग अंधेरे में ना रहें, रोशनी की तरफ बढ़ते जाए। अगर थोड़ा आगे बढ़े तो खुदा के कलाम में खुदा का बंदा दाऊद कहता है ज़बूर 23 में, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग सदाकत की राहों पर चलें, मेरे लोग रोशनी में जाएं, मेरे लोग सादिक हो जाएं, मेरे लोग ईमानदार हो जाएं। खुदा यही चाहता है। खुदा कलाम करता है, अपने लोगों से बात करता है। और मेरे सीसो, अगर खरूज की किताब उसका मुतालिया करें तो हमें नजर आता है वहां पर कि खुदा ने कौम बनी इस्राइल को जब निकाला तो बड़ा ही खूबसूरत हमें नजर आता है कि खुदा ने उनको राह दिखाया। जब वो समुद्र के रास्ते पर जा रहे थे तो खुदा ने समुद्र को 2 हिस्से किया ताकि मेरे लोगों के लिए रास्ता बन जाए, और हवाएं तेज कर दी, खुश्क हवाएं चला दी, ताकि जो गीली जमीन है, जो समंदर की तह है, वो भी खुश्क हो जाए। उन्होंने अपनी कौम के लिए रोशनी की तरफ लेकर आया। और हम जानते हैं कि खुदा किस तरह रोशनी देता है। हम अगर मुतालिया करें, इस बाब को पढ़ें तो बड़ा ही जबरदस्त लिखा है। खरूज 14 बाब उसकी 21 और 22 आयत में लिखा है कि खुदा ने अपना हाथ अपनी कौम पर रखा। अंधेरा होता तो वो आग की स्तून की तरह उनके आगे आगे चलता, वो नजर रखता उन पर, अपनी कौम पर, ताकि वो आराम से गुजरते जाएं, आराम से चलते जाएं, उनको ठेस ना लगे। और जो गीली जमीन थी उसको भी खुशक किया ताकि मेरे लोग आराम से पार चले। तो मेरे सीसो, आज हम अपने घरानों पर गौर करें, खानदानों पर गौर करें। क्या हमारे घराने रोशनी की तरफ है या अंधेरे की तरफ? आज मैं देखता हूं, जब मैं विजिट करने के लिए जाता हूं, अक्सर मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अभी चर्च नहीं आते, घरों में बैठ जाते हैं। हालांकि उनको पता है कि खुदा का कलाम हमें राह दिखाता है, रोशनी दिखाता है। इसी तरह अगर हम दाऊद का एक और ज़बूर देखें, ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत में, तो खुदा के कलाम में बड़ा ही खूबसूरत लिखा है, बड़ी ही खूबसूरत आयत है। अगर हम मुतालिया करते हैं, पढ़ने वालों को बहुत जो स्टडी करते हैं बाइबल की वो तो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो भी मेरे साथ जानेंगे और सीखेंगे खुदा के कलाम में से। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। क्या ही बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा का कलाम रोशनी है, खुदा का कलाम राह है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उसका कलाम हमें रोशनी दिखाता है, उसके कलाम से हम रोशन हो जाते हैं, उसके कलाम से हमारे घराने रोशन हैं। आज हम रोशन हैं। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी, आवन वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर पहुंचावेगी। आज हमारी बारी है सीखने की, खुदा के कलाम के पास आने की। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, कलाम सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और कलाम ही रोशनी है। जी हाँ मेरे जीजो, जिस तरह हमने पहली आयत का मुतालिया किया, और तेरी राहों को, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। नूर हमारी राहों को रोशन करता है और वही नूर है। मेरे जीजो,
हमारी राहों को सिर्फ कलाम ही रोशन कर सकता है। इब्लीस अंधेरे को पसंद करता है, लेकिन खुदा रोशनी को पसंद करता है। शुरू से खुदा ने रोशनी को पसंद किया। वो चाहता है कि मेरे लोग रोशनी की तरफ आए। जिस तरह हमने देखा कि खुदा ने राह दिखाया और उन्हें पार लेकर गया ताकि मेरे लोग बच सकें, रोशनी की तरफ आ सकें, कलाम को सीख सकें और वो तमाम कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और इसी तरह अगर हम यशाया नबी की मार्फत लिखा, जो यशाया नबी की मार्फत सिफा लिखा गया हुआ है, उसका 67 बाब और उसकी 3 आयत का मुताला करें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। कौमें रोशनी की तरफ आएंगी। और मेरे अजीजों, आज देखें पिछले सालों में क्या हुआ और इन सालों में क्या हो रहा है। आज लोग बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, खुदा की तरफ आ रहे हैं। लोग जान गए हैं कि वही खुदावंदों का खुदा है और वही रास्ता है जो हमें रोशनी की तरफ लेकर जाएगा। खुद लोग आना शुरू हो गए हैं, जुड़ना शुरू हो गए हैं। और खुदा ये चाहता है कि घराने नहीं, खानदान नहीं, बल्कि पूरे के पूरे लोग अपने बड़े घराने के साथ। खुदा छोटे घरानों को तो पसंद करता है, 1 को, 2 को, 10 को, लेकिन खुदा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, कौमें आए, मुमकिनतें आए, ताकि मेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, इस बात का जिक्र हमें मिलता है। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, खुदा ने इंसान को बनाया कि वो मेरी हमद करे, मेरी सताइश करे। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा ध्यान काम पर है, कहां जाना है, किस वक्त जाना है। लेकिन जैसे ही संडे आता है, चर्च की बारी आती है, उनको इसका पता ही नहीं होता। वो जानते नहीं है। वो घराने में से 1-2 आ जाते हैं, पारी साहब इस दफा मैंने तो काम पर जाना था, मुझे फलां जगह जाना था, मुझे किसी से मिलने के लिए जाना था, मेरी कमिटमेंट हुई थी, मैंने अपनी फैमिली को भेज दिया। लेकिन खुदा की डिमांड कुछ और है। खुदा चाहता है कि कौमें मेरी तरफ आए, घराने मेरी तरफ। खुदा घरानों को पसंद करता है, खुदा घरानों को टच करता है। खुदा चाहता है कि पूरे घराने समेत रही मेरी और मेरे घराने की बात, वो घराने को बात करता है। खुदा चाहता है कि वो मेरी तरफ आए, मेरे कलाम को सीखें। जिस तरह हमने खुदा का बंदा जो दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वो चाहता है कि पूरे लोग घराने मेरी तरफ आए, कलाम को सीखे, रोशनी की तरफ बढ़े। और कौमें, यशाया 67 बाब उसकी 3 आयत में हमने पढ़ा अभी, और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। और मेरे चीजों, हम देखते हैं कि यशाया नबी की मार्फत जो कलाम हुआ, सितारा चमका, सितारे ने राह दिखाया और बादशाह उसके नूर की रोशनी में गए। जब सितारा चमका तो रोशनी हुई और वो बादशाह नूर की तरफ बढ़ते गए, रोशनी की तरफ बढ़ते गए। वो जानते थे कि एक नूर उतर आया है। इसी तरह हम अगर यूहन्ना की झील का मुताला करें तो पहला बाब उसकी 4 और 5वीं आयत का मुताला करें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। नूर ने रास्ता दिखाया और नूर उतर आया और उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। चीजों मैं देखता हूं, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदगी है, वो नूर है और उसी की रोशनी में हम बढ़ते हैं।
चलते हैं, जब हम नूर की रोशनी में बढ़ते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं, और यीशु मसीह ने ये कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो जिंदगी है, वो नूर है। और जब हम रोशनी में आते हैं, नूर में आते हैं, तो खुदा हमारी राहों को रोशन करता है। खुदा हमें सिखाता है, हम सीखते हैं। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी पर चलूं। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे पास आए। अगर हमसे कोई गलती होती है, गुनाह होता है, हम इसकी बजाय कि हम उसी ट्रैक पर, उसी रास्ता पर चलते जाएं, हमें चाहिए कि हम खुदा की तरफ आए, बढ़ें। यह नहीं कि हमसे गलती हुई है या गुनाह हो गया है तो हम रोशनी से हट जाएं। हमें रोशनी की तरफ बढ़ना है, हमें उसकी तरफ जाना है। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ रहें, रोशनी में रहें, ताकि जिस तरह मैं रोशन हूं, मैं नूर हूं, मेरे लोग मेरे साथ रहें। और अगर हम चाहते हैं कि हम नूर में रहें, हमारी नस्ल नूर में रहे, हम रोशनी में आए, तो खुदा के कलाम को सीखना शुरू करें। खुदा के कलाम को सीखें, अपना ओढ़ना बिछोना खुदा का कलाम को बना ले। उठते बैठते राह चलते खुदावंद की खिदमत करें, इबादत करें, उसी राह पर चलें जिस पर हमें जाना है। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को सीखें। खुदा की डिमांड ये है, खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग आए। याकूब के घराने, जिस तरह हम देखते हैं कि बड़ा जबरदस्त ऊपर भी आयत लिखी हुई है, वो चाहता है कि रोशनी में आ जाए, घराने रोशनी में आए, कौम रोशनी में आए। आज हम कहां पर हैं? क्या हम रोशनी में हैं? सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या हम अंधेरे में तो नहीं? मेरे चीजों, एक और बड़ी जबरदस्त हमें बात नजर आती है खुदा के कलाम में से। खुदा का बंदा साउल, अगर हम उसको देखें तो जो जिस राह पर था, वो जिस रास्ते पर वो था, उसके लिए तो वो बहुत जबरदस्त था। उसके लिए वो राह ठीक थी, लोगों को कत्ल करना, मारना। लेकिन खुदा की नजर में वो राह ठीक नहीं थी, वो रास्ता ठीक नहीं था, वो ट्रैक ठीक नहीं था। जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो खुदा ने उसका एनकाउंटर किया। खुदा ने दिखाया कि तू बेटा गलत राह पर है, तू किस रास्ते पर है। जब खुदा ने उस पर अश्कारा किया, अपना आप जाहिर किया, तो मेरे अजीजों, सभी जानते हैं कि उसकी आंखों पर छिलके आ गए। और फिर एक बंदे की ड्यूटी लगाई गई, फिर उसकी आंखें खोली गई। जब हननिया ने दुआ की तो उसकी आंखें खुली और खुदा ने उसे हुक्म दिया कि मेरे बंदा के लिए दुआ कर। उसने कहा कि मैं तो, इसकी तो राहें गलत हैं, ये तो लोगों को मारता है, कत्ल करता है, मैं तो इसके पास नहीं जाऊंगा। तो खुदावंद ने अपने हननिया से, अपने बंदा से कलाम किया कि तुझे मैंने हुक्म दिया है, तू जा। और वो गया। जब उसने दुआ की तो उसकी आंखों के छिलके उतर गए और फिर वो किस राह पर आ गया? फिर वो खुदावंद की सिखाई हुई राह पर आ गया। खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरी राह पर आए, मेरे कानून को माने, मेरी शरीयत पर अमल करें। जो मेरा कानून है, जो मैंने कौम बनी इस्राइल को दिया, जो मैंने अपने लोगों को दिया, उस पर अमल करें, उस पर तरबियत करें, सिखाएं, खुद सीखें, कौमें आए और अपने बच्चों को ये तरबियत करें। और यूहन्ना, अगर हम देखें, इससे आगे बढ़े थोड़ा सा, तो मुकद्दस यूहन्ना की झील में उसका 1 बाब उसकी 9 आयत का मुतालिया करें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, यही नूर है, वही यीशु मसीह है, जिसने कहा 14 बाब उसकी 6 आयत में, यीशु ने उनसे कहा
कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। जो कोई मेरे पास आता है वो आराम पाता है, सुकून पाता है, क्योंकि ये राह जिंदगी का रास्ता है। वो हमें जिंदगी दिखाने को। खुदा ने इब्तिदा में रोशनी को पसंद किया। खुदा ने नए अहदनामे में अगर हम देखें यूहन्ना की मार्फत जो कलाम हुआ, खुदा कहता है कि हकीकी नूर मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं, और जो जिंदगी के पास आता है, जिंदगी के दरख्त के पास आता है, उसको जिंदगी मिलती है, बरकत मिलती है। मेरे अजीजों, आए हम उस नूर के पास चले, रोशनी में बढ़े, खुदा के कलाम को सीखें और कसरत की बरकत पाएं। मेरे अजीजों, अगर आज हम अपनी नस्लों को तरबियत करें, जिस तरह अमसाल की किताब में लिखा हुआ है, लड़के की उस राह पे तरबियत कर, अपने बच्चों की तरबियत, अपने घरानों की तरबियत करना शुरू करें, ताकि आप बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं, और खुदा आपको और आपके घरानों को कसरत से बरकत दे। आमीन। सुनाए मैं आपके लिए दुआ करूंगा और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा हमें इसी तरह इस्तेमाल करता रहे और हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। अजीम खुदा, कादिर मुतलिक खुदा, तू लश्करों का खुदा है, तू जैसा कोई खुदा नहीं। खुदावंद, मैं अपने आप को और इस पूरी टीम को खुदावंद और तेरे बंदा पास्टर परवेज को खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में लेकर आता हूं। खुदावंद, मैं सुनने वालों पर तेरी खास बरकत चाहता हूं, और खुदावंद जितने घराने, जितने बेटियां बेटे इस कलाम को सुने, बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए। खुदावंद, मैं तेरा खादम होते हुए तमाम जिंदगियों के लिए दुआए खैर और सलामती की दुआ करता हूं। खुदावंद, कभी भी इनको कोई दुख ना आने पाए, और खुदावंद तमाम जिंदगियां खुदावंद तुझ में कायम रहे, और खुदावंद तेरा कलाम हमें तमाम तरह की बरकतें अता फरमाए। आमीन। यीशु मसीह के